So I'm going to now start with coordinate geometry. Basic idea already आपको होना चाहिए about the x-y axis, how we used to plot the points in a coordinate system. So वो सब चीजें जो आपने 9th में basic चीजें करी हैं. So I'm assuming that you know what is a point. मान लो 2,5 है. So in which quadrant this point lies? 2,5. Hello. Am I audible? Yes, sir. हाँ, अच्छा नहीं आता आपको 2,5 किस क्वाड्रेंट में है? ओके, चलो. फर्स्ट में. हाँ, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इसलिए मैं भी सरप्राइज हो गया. ये क्या? ये देखो, ये सिंपल होता है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माय ओरिजिन. देन 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 and so on. This is x axis negative वाला. यहाँ 1 2 3 and so on. -1 -2 -3 and so on. So when say 2,5, so that is the position for 2,5. और उस केस में हमें ये पता है कि ये पॉइंट 2,5 का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस 2 यूनिट है और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका 5 यूनिट्स. Therefore we reached at the point 2,5. So if I talk about say point -3, -1, so this is the point in which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड. Second. कैसे बताओ जरा? सर -3. सर थर्ड क्वाड्रेंट. This is the point -3, -1. It refers to the third quadrant, right? And अगर मैं बात करूं any point on x-axis, any point on x-axis is this point is 1, 0, 2, 0, 3, 0, -4, 0. So what is generalization? Any point on x-axis is of the form a, 0. एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये मैंने, हाँ, तो ये क्या हो गया? 0,2, 0,4, या ये क्या है? ये वाला पॉइंट 0, -1, राइट? तो इस जो वाई एक्सिस के पॉइंट हैं वो हमेशा हो जाएंगे 0, a की फॉर्म में, या 0, b कह दो, 0, y कह दो. तो दिस रिप्रेजेंट आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स. और ये बेसिक पॉइंट्स की लोकेट हम कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम 9th में कर चुके हैं. अब इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे. दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला लेंगे, एंड देन फॉलोड बाय द सेक्शन फॉर्मूला. तो आज जितना भी होगा टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. So check this out. Coordinate axis. There are the 2 points A. Coordinate general ले लिए x1 y1, and there is a point B, x2 y2. We are interested in the distance AB. Forget these lines because I'm not going to the proof part of this. Look at the distance AB. ये distance is given by the direct formula known as the distance formula. AB क्या है? Under the root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Make a note of this formula. पहले ये लिख के रखो सिर्फ. Then I will come to the questions and its applications. Yes, sir. Noted. Check out this question. Find the distance between the following points. So rough sketch मेरी ऑप्शन है, चॉइस है. आपको ये पूछा है, कैसे भी मैंने डायग्राम बना दिया. 7, 13
and say 10,9. Again I'm repeating, this is purely a rough sketch. Actual positioning से हमें मतलब नहीं है, right? सिर्फ रफ मैंने ये सोचा, तो फार्मूला से AB will be डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या है, एक मिनट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. क्या कहा था, दिस इज से x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, y2. राइट. तो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कितना आएगा यहाँ, व्हाट इज x2, 10 माइनस 7, समझ आ गया. Yes, sir. Whole square plus 9 minus 13 whole square. What is this, root of 3 square plus minus 4 का Minus 4 square, whole square. 9 plus 16 root 25, which is 5. Since it is a distance 5 units, your required answer. सिंपल है ये फॉर्मूला अप्लाई करना. Yes, sir. अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो कि पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स है 0 0 ओरिजिन, और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है इस पॉइंट एक्स वाई का. तो लॉजिकली सोचिए ओपी डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x वाले पार्ट माइनस कर दो, प्लस y वाले पार्ट्स माइनस कर दो, यही आएगा. और इन सिंपल वर्ड, this is root x square plus y square. So learn this as a formula कि distance of any point from origin अगर कहा जाए वो ये है. What's the answer? Six square. सिंपल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से पूछा है. तो 36 प्लस 36 कितना आ गया भाई, आप चाहो तो इसको 2 इंटू 36 लिख सकते हो, रूट 2 6 root 2. या 6 रूट 2 यूनिट्स. आंसर. Find the values of y. Values, इससे हिंट लग रहा है more than one answer is possible. Find the values of y for which distance between these 2 points is 10 units. तो लॉजिकली सोचिए आपको क्या गिवन है, AB का डिस्टेंस 10 बताया, तो रफ स्केच बनाना मेरी चॉइस है, A and B, and this is 10. Obviously आप डायग्राम बनाए बिना भी कर सकते हैं. तो अप्लाई द रूल, सिंपल है ना, AB 10 है, AB क्या हो गया, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. हमेशा हम पहले वाले को कहते हैं जनरली x1 y1 x2 y2, इंटरचेंज कर दोगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट कन्वेंशनली वी फॉलो दैट ओनली. नेक्स्ट टर्म बताओ क्या लिखी जाएगी, y2 माइनस y1 क्या लिखा जाएगा, ये y2 हो गया और माइनस y1 माइनस और फिर माइनस आएगा. आर यू गेटिंग दिस या नहीं? सर आ रहा है. सो ये कितना आ गया, 11 माइनस 3, 8 का स्क्वायर, और ये बहुत ध्यान से एक भी प्लस माइनस की गलती गया क्वेश्चन.
तो ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा बीच में। अब इसे सॉल्व करने के लिए इजी वे क्या रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट हट जाएगा, 8 स्क्वायर को चलो लिख देता हूँ, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, y प्लस 1 का स्क्वायर 36 आ गया। Yes, sir. What is the value of y? कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8th क्लास का फॉर्मूला, और y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज 0। ओके, क्या बन जाएगा, बस अब तो हो गया ना, Y plus 7 minus 5. सॉल्व इट। और y इज 5 और माइनस 7, इसीलिए कहा गया था ना कि फाइंड द वैल्यूज। आइडिया Yes, था कि sir. चलो दो आंसर आ रहे। नोट केयरफुली, ये तो ठीक है हमने सॉल्व कर दिया, बट इफ यू नोट एट दिस स्टेप केयरफुली, और मैं इस स्टेप में क्या ये लिख सकता था, Yes, sir. स्क्वायर रूट ले लिया बोथ द साइड्स, तो इसका मतलब y प्लस 1 आ गया प्लस माइनस 6, और y आ गया माइनस 1, ये वाली टर्म इधर RHS में आकर माइनस 1 प्लस माइनस 6, एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस के साथ। सो ऑफ कोर्स दिस इज मोर इजी एंड लॉजिकल अप्रोच। क्वाड्रेटिक में जाना, उसे सॉल्व करना, वो सब बच जाएगा। चॉइस इज प्योरली योर्स। डन। Yes, sir. पढ़ो पहले, समझो, आई एम वेटिंग। इफ दिस पॉइंट, देखो रफ स्केच सोचो जरा, क्या इमेजिन, यहां मैं प्रेफर करूंगा रफ स्केच थोड़ा सोचा जाए। ये एक पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, दिस इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। Yes, sir. तो ये a है 3, k, और b है k, 5। इफ द डायग्राम इज क्लियर, उसके बाद तो सिंपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, ये पूछा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस का मतलब PA is equal to PB. Before I directly apply the distance formula, note this step carefully. Squaring both the sides. Can you give me the reason मैंने क्यों स्क्वायर किया होगा? Sir, क्योंकि आगे जाके रूट आ जाएगा। आप चेक करो, PA के फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला में रूट इन्वॉल्व होता है। अगर मैं Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, रूट हट गया, Yes, sir. तो रूट हटाने के लिए डायरेक्ट कर दिया। अब व्हाट इज PA का होल स्क्वायर? सो फोकस करो जरा ये PA के ऊपर, क्या हो जाएगा, PA K माइनस K 1 माइनस, minus 1, 3. Minus हाँ, 3. और Whole आप square. उल्टा भी कर सकते थे, 3 माइनस
k-1, वो आपकी चॉइस थी, ठीक है, ये समझ आ गया। Yes, sir. अगली टर्म बताओ क्या आएगी प्लस में। और प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। गुड। आरएचएस बताओ, पी बी का होल स्क्वायर क्या लिखूं। के माइनस 1 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। सी इसके बाद तो इज नथिंग, बस कंसेप्ट इज ओवर, अब आपकी अलजबरा शुरू हो चुकी है। ये यहाँ के से के कैंसल हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये क्या आ प्लस गया, 9 यस फाइन 9, इतना लिख देते हैं। और आई एम वेटिंग, बताओ जरा सॉल्व करके के कितना आया। यस सर। Yes, sir. K is 1 and 5. ओके 20, ये आई है क्वाड्रेटिक। Yes, sir. और इस तरह के क्वेश्चंस आप, अब देखो मैं वही कह रहा हूँ, पेपर में आपके बोर्ड का जो पैटर्न में स्पेसिफिकली, वहां तो एमसीक्यू ही है, स्कूल लेवल पे एमसीक्यू प्लस रिटर्न अलग पेपर है। बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेमेस्टर 1 का पेपर आ रहा है, वहां सोचो इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इतनी लेंथ वाले भी एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये मैक्सिमम है जो मैं एज्यूम करूंगा, पर ये 1 मार्कर एमसीक्यू में जाएगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। Okay, sir. Think of the rough sketch. Find relation between x and y such that the point pxy is equidistant from the point A and B. So I hope again the basic idea is clear. करिए इसके बाद। तो दिस इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पहले ही ये किया था या नहीं किया था ये। Am I audible?
Yes, sir. हाँ ठीक, तो पी ए स्क्वायर इज पी बी स्क्वायर, ये हो गया। सर हो गया. करो इसको आगे सॉल्व। Okay, sir. ऑब्वियसली एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, आर एच एस। ये बताओ जरा, पी बी स्क्वायर क्या लिखूं, डायरेक्ट लिख दें? क्या आएगा यहाँ फर्स्ट टर्म? हेलो, Yes, sir. क्या आएगा? यार ये इसमें से ये माइनस करा तो अरे माइनस -1. हाँ, प्लस. प्लस वन, मेन यही तो चीज मैं देखना चाहता था, ध्यान से भाई। ये बेसिक प्लस माइनस की बातें हो रही हैं, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले का रोल खत्म। ओपन दी ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू a square plus b square minus 2ab. So we have a simple observation, x square y square cancel हो जाएगा. Rearrange the terms, you will get the linear equation in x and y. क्वेश्चन पढ़ो, यही तो पूछा था. Find the relation, तो वही x और y का रिलेशन आ जाएगा. Got it? Yes, sir. Now this is the basic idea, ये आपको पता ही है. Already I started with this. Sir. ड्रॉ दी डायग्राम और सोचिए जरा कैसे होगा. फाइंड दोस पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. इवन डायग्राम के बिना भी हो जाएगा, नो इश्यू. जैसे ही मैंने पढ़ा फाइंड पॉइंट्स ऑन वाई एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट बी ए कॉमा 0. ठीक है, जनरल पॉइंट लेना है ना, क्योंकि अननोन पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट. तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब let required point be a comma 0. ठीक है, इसे मैं p कह देता हूं, पॉइंट है ना, p a comma 0. अब इस पॉइंट की खासियत क्या बताइए, अब रॉस क्या सोचो. which is at a distance of 5 unit from this point. इस पॉइंट से this is at a distance of 5. पहला स्टेप क्लियर है, ये a कॉमा 0 कहां से आया है? Yes, sir. करो इसे सॉल्व. पी ए अगर 5 के इक्वल है, अगेन पहला स्टेप मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 25. यस, सो दैट स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम खत्म. और 0 plus 3 whole square is equal to 25. सी, अब इसके बाद ये 25 माइनस 9 16 आ जाएगा. आई विल नॉट प्रेफर कि अब आप यहां स्क्वायर ओपन करो. प्लस माइनस 4, 5 RHS में आ गया. सो A is either 1 or 9, your required answer.
तो इन होमवर्क यहां क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। तो एनी पॉइंट आप क्या ले लेंगे, 0, A। जरूरी नहीं है कि 0, B ही लिखना है, वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेना है, 0, A, एंड वेरी सिमिलर टू द लास्ट वन। Yes. अगेन फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। चलिए 0, A विच इज इक्विडिस्टेंट। तो अब जो ये पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस बता दिया गया है फ्रॉम द पॉइंट से ए एंड बी। आप अपनी तरफ से इसे ए और बी लिख देना जो गिवन पॉइंट्स हैं। तो गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, squaring, apply the distance formula and get the required answer। तो हो सकता है एक ही आंसर आए या दो आए, वो डिपेंड करेगा। A very similar question for your homework। Find the coordinates of a point equidistant from the three given points। Find coordinates of a point। तो लॉजिकली समझ आ जाना चाहिए। Let required point is P, X, Y या A, B, कुछ भी ले लो, आपकी चॉइस है। गिवन क्या है? Sir, A5 comma 1. गिवन पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? ए से, बी से एंड सी से। ये सोच लिया तब तो आसान है, प्लीज अंडरस्टैंड। Yes, sir. और फिर वही चीज स्क्वायरिंग, पी ए। लॉजिकली सोचना शुरू कर दो भाई, ये पी है ये ए है। विद प्रैक्टिस तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप बहुत जल्दी ये लिख लिया। गॉट इट? Yes, sir. इक्वल, व्हाट इज पी बी स्क्वायर? अब आप बोल रहे हो A, sir. अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप बोल क्यों नहीं रहे हो यार। पी बी इनके बीच का डिस्टेंस। हेलो।
चलो आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अभी एंड कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बस कंप्लीट कर लेना। वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और इसका होमवर्क में भेजना सॉल्यूशन। लास्ट चीज बस क्विकली मैं बता रहा हूँ, जब हम बात करेंगे पी बी, तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, एंड पी सी का जब हम बात करेंगे पी सी स्क्वायर, that will be x minus 7 का whole square plus y plus 1 का whole square. Right, try to complete this. इसे और इसे कंपेयर करेंगे जब हम, x square plus y square कैंसल हो जाएगा and I will get a linear equation in x and y. फिर मैं इसे और इसे सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करूंगा, as usual x square y square कैंसल, get another linear equation in x and y. उन दोनों linear equations को solve कर देंगे and you will get your required answer. So try out to complete this question in your homework.